तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुस्त और मस्त होंगे। तो सुबह हो चुकी है और मेरे इस पहले ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी और अभी मैं फिर से कम बैक कर रही हूँ और अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाऊँगी। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। अब उठने के बाद में बहुत सारे काम है, उन सारे कामों को फिनिश करूँगी। टुडे इज़ माई अ डे ऑफ माई लाइफ। तो आज के ब्लॉग में होगा अ डे ऑफ माई लाइफ, यही तो बोलते हैं ना। तो अभी मैं सबसे पहले चलती हूँ और खाने की प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि खाने की प्रिपरेशन इस वजह से करूँगी, फटाक से सारा नाश्ता पानी सब रेडी करने के बाद तब भी मैं लाइब्रेरी जा सकती हूँ। पहले ये काम फिनिश करती हूँ, देन आप लोग से मिलती हूँ। बीच बीच में मैं आप लोगों से मिलती भी रहूँगी। वेट करिए और साथ में मेरे चलिए मेरे दिन में, और मेरे दिन के साथ साथ अपना भी दिन शेड्यूल कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने खाना चढ़ा दिया है और खाना चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं जो है अपना किचन साफ़ कर रही हूँ। तो किचन में अक्सर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, किचन में मैं कपड़े से झाड़ू लगाती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ, किचन ऐसे लगा लूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू, फिर मैं बाद में बाहर झाड़ू लगा लूँगी। ऐसे ही मैं पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ पहले, देन फिर आप लोग से मिलती हूँ। पहले कपड़े से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा भी लगा लूँगी। दोस्तों अब मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, पोछा से साफ़ कर लूँगी पूरा किचन। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं पोछा भी लगा लेती हूँ जिससे मेरा किचन एकदम साफ़ हो जाए। और यहाँ पर ही हम खाना भी रखते हैं, यहीं पर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और उधर मैंने दाल चढ़ा दी है क्योंकि लेट बहुत हो गया है, 7 बज गया है और अभी तक मेरा खाना भी नहीं रेडी हुआ है। ऐसे मैं 7 बजे तक खाना रेडी कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे लेट हो गया है उठने में। बीच में मैं ब्लॉग इसलिए नहीं शूट कर रही थी क्योंकि मेरे जो फ़ोन है वो पुराना है और उसमें स्टोरेज की बहुत दिक्कत है। तो बीच बीच में मतलब जब वीडियो सारे शूट कर लेती हूँ तो फिर फ़ोन हैंग होने लगता है और उसमें एडिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो एडिटिंग जब नहीं हो पाती है तो फिर गुस्सा आती है। इसकी वजह से मैंने जो है कुछ दिन के लिए रख दिया था, बंद कर दिया था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों बार मेरा मन ही नहीं लगता है बिना वीडियो बनाए, तो फिर से मैंने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरा कोई रियल लाइफ में दोस्त नहीं है, तो मैं सोचती हूँ क्या आप लोग मेरे दोस्त बनेंगे, आप ही लोग से बातें करूँगी और आप ही लोग में खुश रहूँगी। बहुत इस टाइम पे मुझे बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा था। बताऊँगी कभी अगर भगवान ने चाहा, अगर वो दिन आया बताने का, तो बताऊँगी क्या सिचुएशंस थी, क्यों मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस थी। पर आज मैं आप लोगों से नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अभी बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर बताऊँगी अगर मैं सक्सेस हुई तो। अभी यही है ज़िंदगी। तो चलिए आगे काम करते हैं। और गैस में भी सीटी देना शुरू कर दिया है, सॉरी गैस में नहीं, कुकर में। उसमें भी हामी भरती, कुकर में भी हामी भरती, मतलब कि हाँ लड़की सही बोल रही है। तो दोस्तों अब सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि गंदा बहुत पड़ा हुआ है और उधर खाना भी रेडी हो रहा है, तो इसके साथ साथ में इधर मैं काम भी कर लेती हूँ। तो झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर झाड़ू लगा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं पूरा साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। कैसे साफ़ कर लिया, खाना फिर मेरा प्रिपेयर हो गया है, बना लिया मैंने खाना। अभी मैं जो है मेरा मन है भेल खाने का,
अभी नाश्ता मैंने किया नहीं है, तो आज मैं जा रही हूँ भेल बनाने। तो यहाँ पे 2 मिर्ची काटी है और ये नींबू का रस है, इसको मैं अभी डालूँगी। तो पहले इसमें ऐड करते हैं लाइया। हमारे यहाँ लैया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट करके। 1 मिनट रुको। लैया डाली है, अब इसमें मैं काटूँगी प्याज। तो इसमें मैं डालूँगी 2 प्याज, 2 प्याज डालूँगी इसमें। तो मैं प्याज कट कर लेती हूँ तब तक। बहुत सारा काम था, सारा काम फिनिश किया बहुत जल्दी जल्दी, तब जाके हो पाया। फ़िलहाल 1 घंटे लग गया था। 1 घंटे में मैंने पूरा खाना भी बनाया है और साफ़ सफाई कर ली है। अब बस भेल बना लूँगी। और मैं ये भेल यहाँ नहीं खाऊँगी, मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में खाऊँगी। इसको ले लेती हूँ। तो मैं बता रही थी कि मैं ये भेल यहाँ नहीं खाऊंगी, मैं लाइब्रेरी में खाऊंगी। एक्चुअली मेरी लाइब्रेरी जहाँ पे है वहाँ पे कुछ खाने पीने का मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ अपने हाथ से बना के लेके चली जाऊँ। तो मैं इसकी वजह से भेल बना रही हूँ। तो ये भेल मैं लेके जाऊँगी और अच्छा भी लगेगा, अपना खा लेंगे, भूख नहीं लगेगा। और लंच तो मैं लेके जा रही हूँ। तो मैं भेल प्रिपेयर कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग को तो पता ही होगा भेल कैसे बनती है, इसमें क्या ही दिखाना, कौन सी इसमें बड़ी बात है। सो ओके, प्याज मैंने कट कर लिया है और मेरे यहाँ बहुत सारे नींबू हैं, बहुत सारे। तो एक सोच रही हूँ नींबू और डाल लूँ, 1 नींबू और डाल लूँ तो और अच्छा मतलब बनेगा। लेकिन टमाटर नहीं है घर पे, टमाटर घर पे नहीं है, तो इसकी वजह से टमाटर नहीं डालेंगे। टमाटर है नहीं तो टमाटर नहीं डालेंगे, नींबू डाल लेंगे, कोई बात नहीं। और इसमें नमकीन और कुरकुरे बाहर से जब खरीदेंगे तो उसी वक्त ऐड कर लेंगे। अभी यहाँ दुकान जाने का टाइम नहीं है और घर पे है नहीं, तो बाहर से ऐड कर लूँगी मैं, जब लूँगी तो उसी वक्त डाल लूँगी। बाकी नमक वमक डाल लेती बस। ये मैंने नमक डाल लिया। अब मेरी भेल तैयार है। ये देखिए कैसी लग रही है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ। अच्छी लग रही है ना, देखो। अभी रेडी हूँ, नहा धो चुकी हूँ और आपने करके अपना स्किन केयर चेक मेरा ये मुँह में क्या है, एक मिनट, कैमरा रखने का स्टैंड ढूंढो। ये है पार्किंग टाइल, ये मेरा घर का गैराज है और ये गैलरी थी, गैलरी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी लाइब्रेरी आ चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी। आप लोग को कॉफ़ी पसंद है? मुझे तो कॉफ़ी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पी करके बहुत एनर्जी फील होती है। क्योंकि मैं यहाँ से खूब सारी मेहनत करके थक के जाती हूँ, तो लाइब्रेरी की ठंडी ठंडी हवा देख करके मुझे नींद जैसी महसूस होने लगती है। तो इसकी वजह से मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ। और मेरे पास देखो यहाँ पे चम्मच नहीं है, और हम हैं इंडियंस और हमारे पास है जुगाड़। तो मेरे पास एक पेन था जो ख़त्म हो चुका था, मतलब उसमें रिफिल नहीं थी। तो मैंने क्या किया, उसका यूज किया और अच्छे से सेक किया, अच्छे से घुमाया और यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर दिया और मेरी कॉफ़ी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है और पीने में सच में बता रही हूँ बहुत बहुत मज़ा आया पीने में।
आप लोग भी आ जाइए और पी लीजिए आकर के। 9:30 बज चुके हैं और अब मैं अपना ट्रैकर खोलती हूँ। ट्रैकर में मैं जो है अपने जितने भी डेज़ मेरे ख़राब हो चुके हैं उनको मैंने हटा दिया और आज के दिन की शुरुआत मैंने कर दी टिक करके। देन टू डू लिस्ट अपनी बना लेती हूँ। टू डू लिस्ट हमारी बन चुकी है और ये देखिए यहाँ पे गिर गई है कॉफ़ी। अक्सर मेरे से ऐसे हो जाता है। अब मैं कर रही हूँ करंट अफेयर की क्लास और साथ में मज़े ले रही हूँ भेल के। आप लोग भी भेल खाते होंगे और आप लोग को भी मज़ा आता होगा। मुझे तो भेल बहुत पसंद है और यहाँ पे मैं भेल भी खा रही हूँ और करंट अफेयर की क्लास कर रही हूँ। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देन यहाँ पे मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि मैं मंथली करंट अफेयर कर रही हूँ और मंथली करंट अफेयर मैं अपनी कॉपी में भी लिखूँगी जिससे कि मैं जब मुझे रिवाइज़ करना हो एग्ज़ाम के पास में तो मैं खोल के रिवीज़न करती जाऊँ। तो इसकी वजह से अब मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैंने उस पर टिक कर दिया। देन उसके बाद में फिर मैं दूसरा टारगेट लेती हूँ। दूसरा टारगेट मैं इंग्लिश का लूँगी और इंग्लिश की क्लास में जो है कर रही हूँ। अब यहाँ से पहले मैंने जो है टॉफ़ी खाई, मुझे टॉफ़ी बहुत पसंद है और ये वाली टॉफ़ी मेरे 3 रुपीज़ बचे थे तो मैं लेके आई थी। और यहाँ पे मैं इंग्लिश अपनी पूरी ख़त्म कर चुकी हूँ। ग्रामर मैंने कर लिया रानी मैम से और रिवीज़न करना है इस टाइम पे क्योंकि अब पीवाईक्यूज़ लगाने हैं तो मैं रिवीज़न क्लास शुरू कर रही हूँ। तो रिवीज़न मैं आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करूँगी। तो यहाँ पे तरुण ग्रोवर सर की जो क्लासेस पड़ी हुई हैं तो उनसे मैं थोड़ा-सा हिंट ले रही हूँ। जो छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़ा क्लियर कर रही हूँ क्योंकि इनके तो क्लास थोड़ी ग्रामर की थोड़ा और डीप में है और मुझे समझ में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ रानी मैम से ईज़ी वे में, तो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है। पहले तो मुझे इनका भी नहीं समझ में आता था और उसके बाद में फिर 220 वो जो रूट वर्ड हैं उनको मैं वोकैब के थ्रू कर रही हूँ। मैंने जो है कई वीडियोज़ में देखा तो उसमें मुझे मतलब ये समझ में आया कि अगर आप जो है किसी भी वोकैब की पॉज़िटिव और नेगेटिव थिंग्स देख लेते हो या फिर रूट वर्ड्स देख लेते हो तो आपको एक हिंट हो जाता है कि इसमें क्या होगा। हाँ से हाथी। देन फिर मैं आ गई थी लाइब्रेरी से कुछ घर और यहाँ पे मैं कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दी। ये है मेरे छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चे जो 1 2 कुछ पढ़ रहे हैं। तो वही मैंने क्लिप ऐड कर दिया और इन लोग को मैंने माई सेल्फ अभी लिख के दिया है, वही इनसे पढ़वा रही हूँ। कल मैं इन लोगों से सुनूंगी और मैं याद करवाऊंगी। Father name is Mr. Matukri. My mother's name is लाइट जलाओ लाइट। Rubindri. My best friend is Aradhya. देन कोचिंग पढ़ा के फिर इवनिंग में मैं आ गई थी छत पे और सबसे पहले खाना पीना बनाया, खाना पीना खाया, सारा काम किया। अब उसके बाद मैं बैठ गई हूँ अपनी क्लास करने मैथ की। तो मैथ की क्लास में रिवीजन क्लासेस कर रही हूँ। एलसीएम एचसीएफ आज शुरू की हूँ तो वही क्लास मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लगाया पंखा, ऐसे ही हम लोग लगा लेते हैं और लाइन से हम मम्मी पापा मतलब मैं मम्मी पापा तीनों लेट जाते हैं आराम से और बहुत मज़ा आता है। ये देखिए मैं आगे लगा के पढ़ रही हूँ और सच में ये पंखा मेरा इतना अच्छा है कितनी तेज़ हवा चलती है, इतनी तेज़ हवा इससे आती है कि आपका कूलर भी फेल है, एसी भी फेल है, बहुत मज़ा आती है। हम गरीबों की आप घर देख के ना डिसाइड करिएगा बहुत मेहनत की कमाई है और मेरे पापा फार्मर हैं। तो यहाँ पे मैं जो है मेरे पास स्टैंड नहीं है और कुछ भी नहीं तो मैं हाथ से ही पकड़ के मैं वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पे आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।